चिराग पासवान की सीटों पर सिर्फ उम्मीदवार उतारेंगे कि बीजेपी वाली सीटों पर भी उम्मीदवार उतारेंगे? हमारा 243 पर उतरेगा। रहा बात की चिराग पासवान का जहां उम्मीदवार होगा वहां मेरा एक नहीं दो उम्मीदवार उतरेगा। हो सकता है मेरा दलित सेना सामाजिक संगठन है जी वो भी उतार सकता है। अभी विचार हम लोग कर रहे हैं, पार्टी का तो उतरेगा ही। जी आवश्यकता पड़ेगा तो चिराग पासवान के खिलाफ दलित सेना का भी उम्मीदवार उतार करके हम लोग दिखा देंगे बिहार की जनता को कि पासवान पशुपति कुमार पारस जी के साथ है। पासवान चिराग चल रहा है 3 दिन से। तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है। जो आदमी ईमानदारी पूर्वक सांस दिया हो भारतीय जनता पार्टी को हर एक जगह जिताने में हम भूमिका निभाया हो, उसके लिए सारा चीज किया हो, वह आदमी नाइंसाफी किया है। यदि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए से बाहर करना था, चाहे एनडीए में नहीं रखना था, हम उल्टा सवाल कर रहे हैं। तो पशुपति कुमार पारस जी मंत्री थे, ये इस्तीफा दिए, इनको निकाला नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का एक बयान आया है। उनके चाचा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को लेकर। पशुपति पारस अपनी पार्टी के लोगों के साथ लगातार 2 दिनों तक बैठक करते रहे, मैराथन बैठक, और देर शाम तक, देर रात तक भी उनके निजी आवास पर पार्टी के लोगों के साथ बैठकें चलती रहती हैं, लगातार चल रही हैं। और आज भी बहुत हद तक संभव है कि वो अपनी पार्टी के लोगों से बातचीत करेंगे। तो पार्टी के बड़े नेताओं का जुटान लगातार है, चहल पहल बढ़ी हुई है, गहमा गहमी बढ़ी हुई है पशुपति पारस के पटना स्थित निजी आवास पर, और ये पिछले 3-4 दिनों से है। एक तरफ पशुपति पारस के बारे में ये चर्चा है कि किसी भी वक्त बड़ा फैसला ले सकते हैं, एनडीए से अलग होने का आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान आज पटना पहुंचे तो उन्होंने कह दिया वो एनडीए में थे कब, लोकसभा चुनाव के वक्त ही नहीं थे, और विधानसभा चुनाव में भी उनको कौन पूछ रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कद्दावर नेता और फायर ब्रांड नेता केशव सिंह जी हैं। केशव सिंह जी पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव भी हैं। आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई फैसला लेना चाहिए, एनडीए से अलग होना चाहिए पशुपति पारस को। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि भाई एनडीए में थे कब कि आप अलग होंगे, और विधानसभा चुनाव में भी कोई पूछ नहीं रहा है। अच्छा, एगो देहात के कहावत है कि बांझ का जनली परसौती के पीड़ा जी। तो चिराग पासवान को अभी भारतीय राजनीति का एबीसीडी कितना पता है जी। और एनडीए गठबंधन के बारे में वो क्या बोलेंगे। जो एक तरफ कहते हैं, एक देहात का कहावत है कि मांग धोआ करके विधवा बनना, देखा देखी विधवा बन रहा है, या चाहे सुहागिन बनने का प्रयास कर रहे हैं। खुद अपने आप को 2020 में जब एनडीए में थे, हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य रामविलास पासवान जी जिंदा थे, उस समय ही बिना मतलब का, बिना कारण से एनडीए से अलग होकर के 135 सीट पर लड़ने का काम किया। उस समय तो एनडीए उनको बाहर नहीं किया था, और उसके बाद कैसे कैसे इंडिया में एंट्री मिला है वो सब विदित है। ठीक बात है, आज वो भारत सरकार के मंत्री हैं। हम लोग दलित पीड़ित शोषित आदमी हैं और उसकी पार्टी है। हम लोगों का शोषण सदियों से हुआ है, पुनः एक बार शोषण हो गया। बीजेपी ने किया है शोषण। हमारा कल 3 दिन का बैठक चल रहा है, 3 दिन से तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है। जो आदमी ईमानदारी पूर्वक सांस दिया हो भारतीय जनता पार्टी को हर एक जगह जिताने में हम भूमिका निभाया हो, उसके लिए सारा चीज किया हो, वह आदमी नाइंसाफी किया है। यदि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए से बाहर करना था, चाहे एनडीए में नहीं रखना था, हम उल्टा सवाल कर रहे हैं। तो पशुपति कुमार पारस जी मंत्री थे, ये इस्तीफा दिए, इनको निकाला नहीं। पहले निकाल देता, कह देता कि आप एनडीए में नहीं, अपना रास्ता चुन लीजिए, नहीं शोषण मान। लेकिन ये तो विश्वासघात है, पीठ में छुरा घोंपना कि साथ में रह। जी बताइए। जी, और उस समय पुनः हम लोग ठीक है लड़ने के लिए चले, फिर क्षमा याचना मांगते हुए अंत में मदद मांगा। सब जगह पशुपति कुमार पारस जी के जितने भी लोकसभा बिहार के हैं, सारे जगह एनडीए के प्रत्याशी तस्वीर लगा करके वोट मांगने का काम किए। नरेंद्र मोदी जी ने हेलीकॉप्टर भेज करके अपने नामांकन में बुलाने का काम किया और एनडीए में माना। अभी तक
उन लोगों से ये सवाल करना चाहिए जो एनडीए गठबंधन के संयोजक हैं, चाहे नेतृत्व कर रहे हैं, कि पशुपति कुमार पारस हैं या नहीं। पहला बात। दूसरा जो है कि हमारा 2 दिन का बैठक में यह निष्कर्ष निकला है, तमाम साथियों का विचार आया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत करते हुए कि आप दल हित में कोई भी फैसला जल्द से जल्द लीजिए। इशारा समझ रहे होंगे कार्यकर्ताओं का क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कहे हैं कि पार्टी के अधिकतम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जुट रहे हैं 28 को शहरबनी में। शहरबनी में जुटेंगे, उनसे विचार करके या राष्ट्रीय कार्यकारिणी कर करके उसमें अनुमोदन ले करके हम लोग घोषणा कर 28 नवंबर को फैसला होगा या दिसंबर से पहले फैसला होगा? बहुत जल्द फैसला होगा। और हम लोग सीधा बात है कि न एनडीए में रहेंगे न महागठबंधन की ओर रहेंगे। मेरा व्यक्तिगत पूछिए, हम अपना अस्तित्व की लड़ाई 243 पर लड़ेंगे। जिसको घाटा होगा, किसको फायदा होगा, इसका चिंता हमें नहीं है। हमको अपना लाभ देखना है और अपने पार्टी को मंजिल पर पहुंचाना है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग काम करेंगे। आप तो थिंक टैंक हैं पार्टी के, आपको पशुपति पारस की पार्टी का चाणक्य माना जाता है, बड़े राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं केशव सिंह, ये हम आपको बता दें। और ये चिराग पासवान की पार्टी में भी रहे लंबे वक्त तक, अभी पशुपति पारस के साथ हैं। लोजपा में थे, चिराग पासवान के साथ एक दिन भी नहीं रहे। ठीक है, चिराग पासवान को होशिया पर पहुंचाने का जरूर काम किया। ठीक है, माहिर खिलाड़ी और हैं अभी भी हम लोगों का रणनीति बनाने के लिए कोर कमेटी का बैठक 3 बजे से हम लोग बैठेंगे, बैठकर रणनीति बना रहे हैं। हम लोग निश्चित रूप से अपनी सफलता का इतिहास लिखेंगे। किसका हानि होगा इसका चिंता नहीं करें। चिराग पासवान की सीटों पर सिर्फ उम्मीदवार उतारेंगे कि बीजेपी वाली सीटों पर भी उम्मीदवार उतारेंगे? हमारा 243 पर उतरेगा। रहा बात की चिराग पासवान का जहां उम्मीदवार होगा वहां मेरा एक नहीं 2-2 उम्मीदवार उतरेगा। हो सकता है मेरा दलित सेना सामाजिक संगठन है जी, वो भी उतार सकता है। अभी विचार हम लोग कर रहे हैं। पार्टी का तो उतरेगा ही जी। आवश्यकता पड़ेगा तो चिराग पासवान के खिलाफ दलित सेना का भी उम्मीदवार उतार करके हम लोग दिखा देंगे बिहार की जनता को कि पासवान पशुपति कुमार पारस जी के साथ है, पासवान चिराग पासवान के साथ। ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का बड़ा बयान है जो अब तक शायद आपकी पार्टी की तरफ से नहीं आया। बड़ी बात आप बता रहे हैं कि ये दो पार्टी है, जो दलित सेना है वो भी राजनीतिक दल में परिवर्तित होगा और दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। देखिए वो सामाजिक संगठन है जी, लेकिन चिराग पासवान के सामने प्रमाणित करने अपने आप को पासवान का स्वघोषित नेता बनते हैं ना जी। उनको औकात बताने के लिए पासवान का नेता वो नहीं है, दलित सेना है और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस है। उनके नेतृत्व में मतलब एलजेपी-आर के जहां उम्मीदवार होंगे वहां दलित सेना का भी उम्मीदवार होगा, आरएलजेपी का भी उम्मीदवार होगा। आवश्यकता पड़ेगा दोनों देंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार को लेकर भी कोई नाराजगी है क्या? वहां से भी कुछ धोखा मिला क्या? नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को नहीं जपना है, हमको अपना अस्तित्व देखना है। 243 पर हम मजबूत हैं, 243 पर लड़ेंगे। 243 में हम ऐसा स्थिति जरूर बिहार में ला करके रख देंगे कि किसी का सरकार बने जी, रालोजपा बिना नहीं बनेगा। नहीं, रालोजपा बिना सरकार नहीं बनेगी, ये बात ठीक है, लेकिन फैसले की घड़ी कब आएगी? फैसला तो हम लोग ले 28 नवंबर हम लोग रखे हैं, 28 नवंबर को हम लोग कर लें। आवश्यकता पड़ेगा। देखिए पार्टी का संविधान भी है, लोकतंत्र भी देखना है पार्टी का। एक पहलू है कि कोई भी हमारा अंतिम निर्णय होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अनुमोदन कराना अनिवार्य है जी। हम हो सकता है आवश्यकता पड़ेगा, हम लोग अभी बात कर रहे हैं, 3 बजे से बैठेंगे तमाम साथी। आवश्यकता पड़ेगा तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी बुला लेंगे, उसमें अनुमोदन लेकर के घोषित कर देंगे। मतलब कुछ घंटे में हो सकता है? अभी नहीं 28 के बाद या तो 28 को घोषणा हो जाए जी, और नहीं तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आवश्यकता बुझाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी हम लोग 2, 4, 5, 10 दिन के बाद उसके मैंने 28 नवंबर बने अगस्त में दिसंबर में बुला लें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कर उससे अनुमोदन लेकर के घोषणा किया जा सकता है। मतलब फैसला 2024 में ही होगा एनडीए छोड़ने का, 2025 में आप नहीं जाने वाले? हम 14-15 तारीख से अभियान स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, जनवरी से? हाँ, नहीं दिसंबर से जी, उससे पहले फैसला लेंगे। हम हर एक विधानसभा में सम्मेलन करेंगे, पार्टी का मजबूती प्रदर्शन करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, जनता से जुड़ेंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे, बूथ कमेटी बनाएंगे। हमको मजबूती से काम करना है। तो हमारा तो हाल हो गया है कि अंत में क्रिकेट खेल में देखते हैं ना कि कम ओवर बचा रहता है और मैच जितना रहता है तो विकेट भी बचाना पड़ता है, रन भी बनाना पड़ता है। तो हमको विकेट भी बचाना है और रन भी बनाना है।
यानी बहुत कम समय में हमको इस स्थिति में लेकर के आना है कि हम 243 में अपना विजयी हासिल कर सकें। ठीक है, तो आखिरी टिप्पणी आपसे, बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार, चिराग के खिलाफ 2 उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में। हम कुछ भी कर सकते हैं, जी। हमारे पास शस्त्र में तर्कस में हर एक ढंग का तीर है, आवश्यकता पड़ेगा कोई भी तीर चलाने के लिए स्वतंत्र है, चला सकते हैं, तो कोई भी तीर चला सकते हैं। कहावत भी है, मरता क्या नहीं करता। तो पशुपति पारस, उनकी पार्टी अब कोई भी फैसला ले सकती है और जाहिर है निशाने पर अगर कोई होगा तो वो बीजेपी होगी, वो चिराग पासवान होंगे। और केशव सिंह जी ने बता दिया है, चिराग के खिलाफ तो 2-2 पहलवान उतार सकते हैं मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद।